हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हमारी दुनिया। इसका चौथा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चौथा चैप्टर में जो है उस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। तो चौथी चैप्टर की तरफ चलते हैं। चौथी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर की तरफ चलने से पहले हम एक नज़र पहले इस पर डालते हैं। तो वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जितने भी आवरण है वायु का, वे सभी घेरा जो है वायुमंडल कहलाता है। जैसे ये सूर्य है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँच रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें का परावर्तन फिर से ऊपर की तरफ हो रहा है। ये चीज़ दिखाई गई है। आगे देखेंगे आप कि यहाँ पर वायुमंडल में गैसों का वितरण, यानी कि गैस कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वायुमंडल में गैसों की जो है सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78.03 एग्जैक्ट दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसे अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, जो कि बहुत ही वीवीआई है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। बस ये तीन याद होता है, 78%। उसके बाद इसको 21% याद रखता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% याद रखता है। उसके बाद अन्य गैस में ये आ जाती है, ये और ये अन्य गैस में आ जाती है। तो आप इस तरह से पूरी अच्छी तरह से इसे देख लें और याद कर लें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसी वजह से सांस लेना कठिन होता है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो कहेंगे स्थल की सतह जो होती है वह पहले गर्म होती है। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो 20.99% ऑक्सीजन की मात्रा है। 78% क्या है, 78% में नाइट्रोजन है, और 2% कुछ नहीं है, और ये भी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है, तो कहेंगे क्षोभ मंडल है। रेडियो तरंग किस प्रकार की परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, तो कहेंगे बहिर्मंडल से वापस लौटती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 मीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, हल्की गैस बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ठीक है, तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिए। नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगला इसका क्वेश्चन लिखते हैं, 5वें नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तापमान बढ़ने से डैश के जलस्तर में वृद्धि होती है, तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। उसके बाद डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को शॉर्ट में CO2 भी लिखा जाता है, CO2। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाया हूँ, तो आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में गैसों का घटक को वृत्त में दिखाइए। तो वायुमंडल पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। इसे हम इस तरह से दर्शा दिए, जिसके नाइट्रोजन 78% और ये ऑक्सीजन है जो 20.99% है, और ये जो है आपका CO2 है, थोड़ा सा घसफसा गया है, तो CO2 है जो कि 0.03% है, और उसके बाद अन्य गैस है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर तरीका से लिख दिया हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैस जैसे कि पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसे ही अन्य बहुत सारी गैसें सूरज से आने वाली गर्मी के कैद होने की वजह से पैदा होती है। वायुमंडलीय गैसों द्वारा पृथ्वी से परावर्तित विकिरण का अवशोषण कर लेने के कारण ही वायुमंडल का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है क्यों, तो कहें कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। सूर्य से आने वाली किरणों को तो यह पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने देती है, परंतु पृथ्वी की गर्मी जब वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो उसे रोक लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो चौथी क्वेश्चन में लिखी हुई है, चौथी क्वेश्चन को गौर से देखिए आप।
किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। कहेंगे किसी एक मंडल के न होने से मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मौसम या जलवायु में भी भारी परिवर्तन हो जाएंगे, जिससे मानव जीवन में खतरे भी पड़ जाएंगे, यानी मानव जीवन खतरा में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? तो कहेंगे पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 1/4 हिस्सा सुखाड़ के कारण जमीन भी बंजर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आपके लिए इतना मेहनत किया हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। रेडियो एवं दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, लिखिए। कहेंगे रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन तक पर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है? तो शीत प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर पाती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है और फिर सब्जी का उत्पादन हो पाता है। तो बड़े ही सटीक तरीका से आपके लिए जवाब है। आप अच्छी तरह से कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और नोट करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को। ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है और क्यों और कैसे? कहेंगे ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है। इससे प्रभाव के लिए हमें CFC से युक्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं, कार्बन से युक्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि टोटल आपका 8 क्वेश्चन लिखा हुआ था। 8 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और आपको किस चैप्टर पे कौन सी बुक का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको प्रत्येक क्लास 5 से लेकर के 10 तक का हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे लंबी समय तक। तो निःशुल्क यानी बिना एक पैसा लिए आपके साथ मैं तैयार हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।